दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस की पहला टॉपिक प्राइस एक्शन। दोस्तों ये टेक्निकल एनालिसिस की दूसरा वीडियो है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं पता तो पहला वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है प्राइस एक्शन क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना है कि एक स्टॉक या मार्केट में प्राइस कैसे बिल्ड होता है। ठीक है, हाउ टू बिल्ड प्राइस इन ए स्टॉक और स्टॉक मार्केट। किसी भी चीज स्टॉक मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है वही पर प्राइस कैसे बिल्ड हो रहा है, इसी को कहता है प्राइस एक्शन। क्या होता है, यहाँ पर बायर और सेलर का द्वारा सेंटीमेंट के द्वारा द्वारा प्राइस चलता है। यही सेंटीमेंट को हम कहते हैं प्राइस एक्शन। ठीक है, तो दोस्तों प्राइस एक्शन में तीन तीन पार्ट होता है। पहला क्या, एक्यूमुलेशन, दूसरा है ट्रेंड और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे क्या एक्यूमुलेशन क्या है, ट्रेंड क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अगर आप ये तीनों सीख गए, मतलब एक प्राइस में, कोई स्टॉक की एक प्राइस में इस तीन मेजर पॉइंट है क्या, एक्यूमुलेशन, ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूशन। एक किसी प्राइस में, कोई स्टॉक का प्राइस में ये तीन साइकिलिंग है, एक साइकिलिंग है। ठीक है, प्राइस की एक साइकिलिंग है क्या, एक्यूमुलेशन, ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, ठीक है, तो एक्यूमुलेशन के लिए हम समझते हैं कि एक्यूमुलेशन क्या है। पहला क्या, एक्यूमुलेशन क्या है, हम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखा रहा है। ठीक है, धरो मानो किसी स्टॉक में एक्यूमुलेशन फेज क्या होता है वो हम सिंपल तरीके से हम जान सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप मार्केट में गए हो और एप्पल का प्राइस 10 डेज का एप्पल का प्राइस आप एज्यूम कर रहे हो। ठीक है, आप 10 डेज का एप्पल का प्राइस क्या थे, देखो आप, ठीक है, क्या थे, पहला दिन थे 17 रुपए, दूसरा दिन था 20 रुपए, तीसरा दिन था 18 रुपए, चौथा दिन था 16। ठीक है, फिफ्थ डे था 20, सिक्स डे 16, फिर 7 डे था 20 और 8 डे और 9 डे। ठीक है, हम 9 दिन पे लिया हुआ है। ठीक है, तो 9 दिन का प्राइस क्या था, 17 रुपया। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ में कैसे देखें। ठीक है, पहला दिन था 17 रुपया। ठीक है, तो बाद में था 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपया का बाद ये है 20 रुपया का 18 रुपया। ठीक है, तब 16 रुपया, 20 रुपया। ठीक है, तब बाद में 16 रुपया, बाद 20 रुपया, बाद 19 रुपया, बस ब्रेकआउट। ठीक है, इसी को प्राइस, देखो देखो दोस्तों, प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस एक ही जोन में 17 और हाई कितना लगा रहा है 20 और लो कितना लगा रहा है 16। ठीक है, तो 20 और 16 के बीच में प्राइस घूम रहा था। ठीक, 9 दिन में क्या था, अगर कोई फेस्टिवल था, फ्लैश फेस्टिवल में अगर एप्पल का जरूरत था तो उस दिन क्या हुआ, एप्पल का प्राइस सीधा जाके 30 रुपया हो गया। ठीक है, तो प्राइस जब किसी का स्टॉक का प्राइस, ठीक है, किसी एक रेंज में अटक जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम एक्यूमुलेशन फेज। तो दोस्तों इस एक्यूमुलेशन में क्या होता है, इस एक्यूमुलेशन में यहाँ पर क्या होता है, बाइंग होता है। ठीक है, ये है बाइंग जोन और ये है सेलिंग जोन। ठीक है दोस्तों, ये है बाइंग जोन और ये है सेलिंग जोन। ठीक है, बाइंग जोन का क्या 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 कहलाता है, बाइंग जोन को क्या कहलाता है डिमांड जोन और सेलिंग को क्या कहलाता है सप्लाई जोन। ठीक है, ये है डिमांड जोन, जब जब प्राइस यहाँ पर आता है तब तब बायर्स एक्टिव हो जाता है और जब जब प्राइस यहाँ पे जाता है तब तब सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और जब जब बायर्स यहाँ पर आता है फिर बायर एक्टिव होता है, फिर सेलर एक्टिव होता है, फिर बायर एक्टिव, फिर सेलर एक्टिव। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोई इवेंट आया कि एप्पल का कोई भी स्टॉक का, मानो सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस क्या चल रहा था, यहाँ पर ऐसा 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 कर चल रहा था। एक दिन आया कि अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस बढ़ा दिए। ठीक है, तो क्या हुआ, प्राइस सीधा जाके ब्रेकआउट देके ऊपर निकल गया। इसी को कहता है एक्यूमुलेशन जोन।
दोस्तों एक्यूमुलेशन जोन में होता क्या है, साइकोलॉजी क्या होता है एक्यूमुलेशन जोन में, बायर और सेलर का साइकोलॉजी। अब हम समझेंगे बायर एक्यूमुलेशन जोन में बायर और सेलर का साइकोलॉजी क्या होता है। देखो दोस्तों, कोई एक स्टॉक, मानो एक्स वाई जेड स्टॉक क्या होता है, किसी एक ट्रेन आप ट्रेन को पकड़ के आ रहा है, ठीक है। आप ट्रेन को आप ट्रेन के बाद यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है। इतना सिंपल तो होगा नहीं, आप जब देखोगे तो वहाँ पे आपको वही वही आपका टैलेंट है कि वहीं पे जाके आपको एनालिसिस करने, वो एनालिसिस करके आपको पकड़ना पड़ेगा कि ये एक्यूमुलेशन जोन है, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे कि एक्यूमुलेशन जोन में बायर और सेलर के बीच में साइकोलॉजी क्या होता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रेंड है, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेंड। हम बात में बताएंगे कि ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है, बायर्स क्या है, यहाँ पे बायर्स एक्टिव होता है, ठीक है। यहाँ पे बायर्स एक्टिव होता है क्योंकि प्राइस पहले ऊपर जाए, थोड़ा नीचे नाम रहा है, बाद में इसको टॉप को तोड़ता है, ठीक, ऊपर जा रहा है, बढ़ जाए। यहाँ पर क्या होता है, इस एरिया में जो जो खरीदते हैं, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद जो जो बायर्स है खरीदते हैं, तो उसका मन में क्या होता है, ग्रीड रहता है, ग्रीड रहता है, ठीक है। ग्रीड किस चीज का ग्रीड रहता है, क्या मार्केट और बढ़ेगी, मार्केट और बढ़ेंगे, इसका इस चीज का ग्रीड रहता है, ठीक है। फियर फियर किसका रहता है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखो कि स्टॉक मार्केट हमेशा ग्रीड और फियर से ही चलते हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रीड ग्रीड किसका रहता है, जो मार्केट और भागेंगे और भागेंगे, उसका ग्रीड। फियर किसका रहता है, फियर मार्केट गिरेंगे, मार्केट गिरेंगे, गिरेंगे, इसको रहता है फियर्स, ठीक है। उन लोगों का जो जो यहाँ पर पोजीशन बना हुआ है, ये लोग यहाँ पे फियर कर रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, बाद ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये लोग की करता है, ये जो बायर्स है, ये बायर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करता है, यहाँ पर जाके प्रॉफिट बुक कर लेता है, ठीक है, ठीक है। प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते मार्केट थोड़ा नीचे आता है, ठीक है, इस सपोर्ट के एरिया में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्मार्ट बायर जो होता है, मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर ग्रीड करके खरीदा हुआ। यहाँ पर क्या होता है, स्मार्ट इन्वेस्टर जो यहाँ पर बाय करते हैं, कारण बिकॉज यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर बाय करते हैं, ठीक है। और फेयर किसका रहता है, ये लोगों का फेयर रहता है, जो मार्केट और गिर जाएगा, ठीक है। बाद में मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ पर ग्रीड और फेयर, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्रीड और फेयर के चलते ये लोग जो देख रहे हैं, ये लोग जो पहले लॉस देख रहा था, ये लोग थोड़ा कैपिटल इक्वल करके ये लोग फेयर से भाग गए, ठीक है। ग्रीड किसको हो रहा था, ग्रीड हो रहा था कि ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है जी। इसके चलते कुछ लोग यहाँ पर खरीदा हुआ, ठीक है। बाद मार्केट फिर नीचे, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ग्रीड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स क्या होता है, बायर्स यहाँ पर तो सेलर का है, एक सप्लाई जोन है, लेकिन यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाता है। बायर्स क्या है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन, स्मार्ट जो बायर है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन करके मार्केट को ले जाता है, ठीक है। बाद में क्या होता है, बाद में यहाँ पर जाके ब्रेकआउट देता है। ये जो पोजीशन है मार्केट का, ये जो साइकिल है, इसको कहता है एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है। एक्यूमुलेशन जोन में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर अच्छे स्टॉक, एक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है, कोई कंपनी 60% गिर गए, कोई कंपनी 50% गिर गए, वही कंपनी में एक्यूमुलेशन जोन होता है, ठीक। तो एक्यूमुलेशन जोन और टाइम वाइज अगर करेक्शन समझे तो कोई स्टॉक 6 मंथ का करेक्शन दे रहा है, कोई स्टॉक 7 मंथ का डाउन ट्रेंड में चल रहा है, वही स्टॉक में एक्यूमुलेशन फेज होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो तो समझो 15 मिनट चार्ट में भी ये दिखाई देगा, 1 आवर की चार्ट में भी ये दिखाई देगा, सभी टाइम फ्रेम में आता है। तो देखो इसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन, ठीक है।
दूसरा क्या है, दूसरा है ट्रेंड। दोस्तों दूसरा है ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड लाइन क्या होता है, एक्यूमुलेशन जोन का बाद, ये एक्यूमुलेशन हो गया, एक्यूमुलेशन जोन का बाद देता है ब्रेकआउट। ठीक है, ये है एक्यूमुलेशन जोन, एक्यूमुलेशन जोन के बाद देता है ब्रेकआउट। एक्यूमुलेशन जोन में खरीदे कौन लोग, एक बात हमेशा, अगर आप एक बात सॉरी अगर आप बिगिनर हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि स्टॉक मार्केट में दो तरीके का ट्रेडर होता है। क्या, एक है इसमें इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, जो म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, विदेशी जो इन्वेस्टर हो गया वो लोग, और रिटेल ट्रेडर। तो एक बात हमें जगह 95% रिटेल ट्रेडर ही लॉस करते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कभी भी लॉस नहीं करते, क्योंकि उसका साइकोलॉजी बहुत बहुत मायने रखते हैं, उसका साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका पास बहुत सारे टका है। ठीक है, इसीलिए वो लोग कभी भी लॉस नहीं करते मार्केट में, हमेशा 95% जो लॉस लॉस होता है वो रिटेल इन्वेस्टर ही होता है। देखो दोस्तों क्या होता है, ये है एक्यूमुलेशन जोन। ठीक है, हम लोग अब ट्रेंड समझ रहे हैं। एक्यूमुलेशन जोन में होता क्या है, ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो होता है, जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर होता है, जिसके पास बड़ा बड़ा टका होता है, ठीक है, वो लोग यहाँ पर खरीदते हैं। खरीदने के बाद खरीदने के बाद क्या होता है, जानबूझ के वो लोग यहाँ पर ब्रेकआउट देते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम लोगों के पास तो इतना रुपया नहीं है कि हम यहाँ पर ब्रेकआउट दें। ठीक है, वो लोग क्या होता है, यहाँ पर कुछ न्यूज, मार्केट में कुछ न्यूज लाके, कुछ इवेंट बना के, वही स्टॉक में कुछ इवेंट बना के वो लोग क्या करता है, ब्रेकआउट देता है। अब आता है यहाँ पर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उसका पास कोई रिटेल इन्वेस्टर का इतना पैसन होता ही नहीं कि ये एक्यूमुलेशन फेज में वो एंट्री ले, क्योंकि एक्यूमुलेशन 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 की पीरियड 2 महीने हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, और 2 साल भी हो सकता है। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर का उतना फोकस नहीं होता है ये एक्यूमुलेशन का। उसका फोकस क्या है, ट्रेंड में, क्या हुआ, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में। वो एक अलग चीज है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग होता क्या। लेकिन दोस्तों ये ट्रेंड समझो, ये ट्रेंड होता क्या दोस्तों, ये जो एक्यूमुलेशन फेज में जो होता है, इसको ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एंट्री लेता है कौन, रिटेल इन्वेस्टर दौड़ के आ जाते हैं, जो नया ट्रेडर। यहाँ पे तो सेलर एक्टिव थे, सेलर 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 हट गए, सभी सभी लोग यहाँ पर बायर हो गए। ठीक है, सभी सभी लोग यहाँ पर बायर हो गया और मार्केट दौड़ने लगे। ठीक है, कब तक दौड़ने लगे, यहाँ पर जो लोग थे, जो लोग का होल्डिंग करने का पैसेंस नहीं थे, वो लोग मार्केट को ऊपर लेके गया। ठीक है, फिर यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया और कुछ शॉर्ट सेलर आया। शॉर्ट सेलर क्या है, अगर आप बिगिनर हो तो हम बाद में समझेंगे, लेकिन ये जो एक्यूमुलेशन, ट्रेंड और डिस्ट्रीब्यूशन है, ये पहले समझना पड़ेगा। एक स्टॉक में प्राइस एक्शन होता क्या, बाद में हम एक एक करके समझेंगे। कैंडल स्टिक और जो है बाद में समझेंगे, तो आप समझे ट्रेंड क्या है। ठीक है, जो बायर्स है, यहाँ पर बायर एक्टिव होता है, बायर एक्टिव लेके ले जाता है, ये प्राइस कुछ दौर ले जाता है, बाद में जाके यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं। प्रॉफिट बुक, और क्या होता है, कुछ शॉर्ट सेलर यहाँ पर एंट्री लेते हैं, प्राइस को खींच के ले जाते हैं या क्या, सपोर्ट की तरफ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट था, बाद में ये हो गया सपोर्ट, बाद में हो गया सपोर्ट। ठीक है, और रेजिस्टेंस हो गया नया रेजिस्टेंस ये। ठीक है, बाद में जो इस ट्रेंड को क्या होता है, इस ट्रेंड को छोड़ दिए है। ठीक है, कुछ ऐसा लोग थे जो ये ट्रेंड को पकड़ नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर बाइंग कर नहीं पाए, वो लोग मौका देख रहे हैं। ठीक है, जो वो लोग इधर इन्वेस्ट कर रहा है और इधर बाइंग कर रहा है, इधर बाइंग करके ठीक ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट देता है। ठीक है, ये सपोर्ट पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट, सॉरी ये रेजिस्टेंस पॉइंट हो। ठीक है दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है ये बाद में हम लोग देखेंगे, पहले ट्रेंड लाइन समझे। ठीक है, हो गया। बाद में फिर यहाँ पे जो लोग बाइंग किए हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं, जाके फिर यहीं पे रेजिस्टेंस हो गया, फिर सपोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर बायर्स एक्टिव होता है, जाके यहाँ पे इसको कहते हैं ट्रेंड। ठीक है,
ये जो मानता है, ये जो जा रहा है, ये जो लाइन एक जा रहा है ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। तीसरा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता क्या है? देखो दोस्तों, पहले क्या होता है कि स्टॉक एक्यूमुलेशन करते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेशन के बाद इस यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट बाद ये ट्रेंड जाता है, ये तो हम समझ लिए। अब आया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है, ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बाइंग किए थे, ठीक है, ये लोग जाके प्रॉफिट बुक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लोग जाके प्रॉफिट बुक करते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ठीक है, तो आज बहुत वीडियो लंबी खींच रहा है, तो इसके लिए सॉरी। ठीक है, हमको डिटेल्स में समझाना था, इसीलिए हम ये तीनों समझे। ठीक है, और एक वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद। टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, बाय।